कर्म कैसा होना चाहिए? कौन सा कर्म सर्वश्रेष्ठ होता है? प्रभु को कौन से कर्म प्रिय हैं, जिनके आगे प्रभु भी नतमस्तक हो जाते हैं? आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। एक राजा था जो बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भागवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन राजा जंगल की तरफ भ्रमण के लिए जा रहा था कि उसे एक ब्रह्मदेव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथ में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछने लगे, महाराज, आपके हाथों में ये क्या है? राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं, देव बोले। राजा ने निराशायुक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं? देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित न हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता, इसीलिए मेरा नाम इस पुस्तक में नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत अंतर था तथा यह पहले वाली पुस्तक से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया है? राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं, देव ने कहा। राजा ने उदासीनता भरे लफ्जों में कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग। निश्चित ही वे दिन रात भागवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का भी कोई नागरिक का नाम है? राजा ने पूछा। देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा गदगद हो गया, अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ। आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ त्याग कर प्रभु की निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन तो स्वयं ईश्वर करते हैं। राजन, तू मत बसता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर। तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। राजन, भगवान दीन दयालु हैं। उन्हें खुशामद नहीं भाती, बल्कि आचरण भाता है। शायद आपको ये रहीम का दोहा जरूर याद होगा, वो रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। रहीम कहते हैं कि वो लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। प्रियः सुकृत प्रिय इंद्रे मनायुः, प्रियः सुप्रावीः प्रियो अस्य सोमी। अर्थात भगवान का प्यारा वो होता है
जो सदा अच्छे काम करने वाला है, मननशील अथवा विचारशील है, ऐसा व्यक्ति ही प्रभु को प्यारा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।